देखेंगे क्लास क्या चल रहा है 10 का चैप्टर नंबर 1 चल रहे हैं प्रकाश का परिवर्तन। पाठ हम लोग 4 देख लेते हैं, आप पाठ कितना देखेंगे 5 देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे प्रकाश के आधार पर कितने होते हैं, तो बोलेंगे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे 3 प्रकार के होते हैं। पहला में क्या है, पारदर्शी पदार्थ। क्या है पहला में, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा में है अपारदर्शी पदार्थ और तीसरा में क्या है, पारभासी पदार्थ। कौन पदार्थ, पारभासी पदार्थ कहते हैं। पहला में देखेंगे पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, या पारदर्शी पदार्थ लेकर तीर का चिन्ह दे देंगे, जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाती है। किस क्या होता है, यहाँ बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से कैसा पार हो जाती है, तो बोलेंगे आसानी से पार हो जाती है। कैसे पार हो जाती है, तो बोलेंगे आसानी से पार हो जाती है या पूर्ण रूप से पार हो जाता है, उससे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या लिया है, कांच। जैसे में स्वच्छ कांच रहेगा, स्वच्छ पानी रहेगा, हवा रहेगा, ये प्रकाश को कभी रोक नहीं सकते, आसानी से प्रकाश पार हो जाता है। और दूसरा में क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। दूसरा में क्या है, पारदर्शी पदार्थ है, तो बोलेंगे ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें, क्या बोलेंगे, ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाता है, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे क्या ले लेंगे, उदाहरण में एक बुक ले लेंगे, ऐसे प्रकाश की किरणों इस पर पड़ेगा लेकिन इस साइड नहीं आ पाएगा, तो समझना कि कौन सा पदार्थ है, तो बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ है। जिससे प्रकाश आर पर नहीं होगा तो समझ लेना कौन सा पदार्थ है, तो बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। जिससे प्रकाश पार नहीं हो सकता है उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तीसरा में क्या है, जैसे हम लिख देंगे, ईंट लिख देंगे, पत्थर लिख देंगे और कुर्सी लिख देंगे, टेबल लिखेंगे और चीज लिख देंगे इत्यादि कर देना है। फिर क्या है, तीसरा में पारभासी पदार्थ, तो बोलेंगे वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें अंशित पार, अंशित मतलब होता है कुछ कुछ प्रकाश का पार होना। जैसे एक बोतल ले लिए, इससे अगर प्रकाश अगर पार हो रहा है, इस साइड से इस साइड हाथ दिखाई दे रहा है, तो समझे कि इसमें क्या हो रहा है, कुछ कुछ प्रकाश पार होता है, इसलिए हमारा क्या दिखाई दे रहा है, एक साइड के वस्तु दूसरे साइड दिखा रहा है, लेकिन यह पूर्ण रूप से दिखा नहीं रहा है, लेकिन कुछ कुछ दिखाई पड़ रहा है। इससे यह प्रमाणित होता है कि इससे प्रकाश कुछ कुछ पार हो सकती है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। यहाँ जैसे लिख लेंगे निकल पाता उसे पार। जैसे में तेल लगा हुआ कागज, कैसा, अगर तेल कागज में तेल लगा देंगे तो समझे कि उससे प्रकाश कुछ कुछ पार होगा और पूर्ण रूप से पार नहीं पाएगा, तो समझने कौन सा पदार्थ है, बोलेंगे पारभासी पदार्थ है। और घिसा हुआ कांच, कैसा, बोलेंगे घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच में अगला वीडियो देखने के लिए हम लोग पार्ट 5 चले, अगला वीडियो देखने के लिए 5 को छोड़ाकर क्या चलेंगे, अगला 6ठा देखेंगे।